भाग का लिखा मिटा कौन सकता है। प्रिय दर्शक, यदि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो हमारे भाग, जो हमारे किस्मत में लिखा होता है उसका फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन यदि हमारा कर्म और धर्म अच्छे होते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता भी पाते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। हालांकि कुंभ सिंह राशि के में जन्मे व्यक्ति नेता की तरह जीवन जीते हैं, उनका जीवन ही नेता में, राजाओं में की गिनती में आते हैं, लेकिन जब जब इनके ऊपर किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है तो आप भी सोचने पे विवश और मजबूर हो जाते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख दर्द समस्याओं का आगमन क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने का निर्णय क्यों लिया है और इतने ही दिन तक क्यों आपके 12वें घर में रहेंगे। क्योंकि 12वां घर जो होता है शिक्षा का माना जाता है, विदेश संचार का माना जाता है, धन यात्रा से धन का लाभ का माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का आगमन किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। यदि आप विदेश से धन लाभ चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या कोई आपके कार्य जो अटके पड़े हैं, जो रुकावट बाधा उत्पन्न हो रही है, तो अब हर एक चीज से आपको छुटकारा और राहत मिलने वाली है। और राहत के साथ साथ चैन की नींद भी आप ले पाएंगे, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ और शनि की ढैया में ही कुछ बड़ी घटना घटित हुई है आपके साथ, जहां एक तरफ बिजनेस व्यापार कैरियर पे प्रतिबंध, तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में सुखों का आगमन भी हो रहा है, बिजनेस व्यापार कैरियर अपने चरम सीमा पर है। क्योंकि ये आपकी कुंडली और कुंडली के चार्ट में यानी चौथे स्थान पे देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है, 11वें घर पे राहु महाराज विराजमान है और 12वें घर पे शनि महाराज विराजमान है। और ये हम राशि चार्ट के हिसाब से बता रहे हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से यानी राहुदेव महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ी हुई है, वहीं शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ी हुई है और वहीं चौथे घर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी यानी 12वें घर पे पड़ी हुई है। और इतना बड़ा परिवर्तन जो आपके जीवन में होने जा रहा है, जहां 2 महीना के अंदर ही यानी 4 दिसंबर तक ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मानने वाली ये बात है कि 4 दिसंबर को यदि हम अंक ज्योतिष में मानते हैं 4-12 को, तो अंक ज्योतिष में ये 4 अंक जो होता है ये राहु का अंक माना जाता है और 12 अंक जो होता है ये देवगुरु बृहस्पति का अंक माना जाता है। क्योंकि राहु और देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। हालांकि राहु महाराज की दृष्टि जब भी आपके ऊपर पड़ते हैं तो काफी संकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन समय समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, आपके भाग पर, आपके कुंडली पे अपनी दृष्टि डाल करके आपको संकट समस्या से ये भी सच है कि बचा लेते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। राहु महाराज की भी 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। जितना अधिकार देवगुरु बृहस्पति को दिया गया उतना ही अधिकार राहु महाराज को भी दिया गया है। लेकिन राहु महाराज क्या करते हैं, छल कपट उलझन मानसिक पीड़ाएं उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन वही देवगुरु बृहस्पति अपने दृष्टि डाल करके उस छल कपट पीड़ा को, उलझन को समाप्त कर देते हैं। जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि शुद्ध और पवित्र होती है। जहां बिजनेस व्यापार कैरियर 5वें घर पे दृष्टि पड़ने से उसमें राहत मिलेगी, जो नुकसान उठाना पड़ रहा था परिवार में, शिक्षा में जो कमी थी, जो संतान से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, वो अब वहां पे उनका समाधान होगा। वही 7वें घर पे दृष्टि परिवार, साझेदारी, रिश्ता जो खटास उत्पन्न हो रही थी, जो वैवाहिक जीवन में संघर्ष समस्या चल रहे थे, उसमें अब राहत मिलने का समय आ चुका है। वहीं 9वीं घर पे दृष्टि, जो कि 9वां घर साहस, पराक्रम, ऊर्जा, हिम्मत, धन यात्रा, विदेश धन यात्रा का, भाग का, कर्म का घर माना जाता है, वहां पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण जितनी भी समस्या संकट 9वें घर पे उत्पन्न पड़े थे, अब वहां से भी आपको राहत मिलने वाली, यानी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन खुशियों का हो चुका है। खुशियां दस्तक दे चुकी है, लेकिन आपको परखने और पहचानने की जरूरत है और ये 100% सत्य साबित होने वाला है, आप यकीन करें या